हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आयकर की, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स की ये हम लोगों की क्लास नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इनकम टैक्स के बारे में जाना था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जाना था। तीसरी क्लास में हम लोगों ने रेसिडेंस के बारे में जाना था। और चौथी क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं रेसिडेंस स्टेटस के बारे में, निवासीय स्थिति के बारे में जानने वाले हैं कि एक करदाता जो होता है, करदाता जो कर को चुकाता है, ठीक है, एक करदाता जो होता है वो अपनी आय कहीं भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो भारत की बात करें चाहे विदेश में बात करें। एक करदाता जो होता है वो भारत में अथवा विदेश में दोनों स्थानों पर कमा सकता है। उसकी कमाई हुई आय पर कहाँ पर कर योग्य होगी, इस बात का निर्णय हम लोग किससे करेंगे, उसकी निवासीय स्थिति से करेंगे। तो ये किस प्रकार से करेंगे, इसको डिटेल में जानने वाले हैं। क्लास बड़ी रहने वाली है, लेकिन हम लोग निवासीय स्थिति को अच्छी तरीके से जानेंगे कि वेसियर जो बेसिक कंडीशन क्या होती हैं, निवासी कितने प्रकार का होता है, अनिवासी के बारे में जानेंगे, क्या क्या शर्तें होती हैं, आधार शर्तें क्या होती हैं और अतिरिक्त शर्तें क्या होती हैं, उनको जानने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे आज निवासीय स्थिति के बारे में, जिसे रेसिडेंस स्टेटस के नाम से हम लोग बोल भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं डिटेल में कि किस प्रकार से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे निवासी जो होता है, करदाताओं का निवास स्थान। करदाताओं का निवास स्थान क्या होता है, तो एक भारतीय अनिवासी भी हो सकता है और विदेशी निवासी भी। एक भारतीय जो होता है वो एक अनिवासी हो सकता है और एक विदेशी जो होता है वो निवासी भी हो सकता है। तो इनसे जो संबंधित बातें हैं उनको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। कि एक बात ध्यान से जानते हैं कि निवासियों के प्रकार के बारे में। तो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं निवासियों के प्रकार। निवासियों के प्रकार, निवासियों के प्रकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेसिडेंस, टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, निवासियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, उनको जानते हैं। कि एक व्यक्ति जो भारत में निवासी है अर्थात साधारण निवासी कहलाता है। एक व्यक्ति जो असाधारण निवासी है वह साधारण निवासी नहीं है। तो इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिर किस प्रकार से करेंगे। निवासी कौन होता है, देखो, निवासी वो व्यक्ति होता है जो एक जगह पर निवास करता है। अब वो साल में कितने दिन निवास करता है, ये उसकी निवासी स्थिति कहलाती है। और अगर हम लोग नागरिकता की बात करें तो नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है कि जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है वो वहाँ का नागरिक होता है, ठीक है। अब भारत का नागरिक होता है और उसका मान लो कि जो भारत का नागरिक है उसे कर देना होगा। तो ये बात कहाँ पर लगेगी हम लोगों की, निवासी स्थिति का हम लोग कब देखते हैं। तो निवासी स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग जब इनकम टैक्स लगाते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तो हम लोग निवासी स्थिति की बात करते हैं। तो टैक्स में हम लोग निवासी स्थिति देखते हैं और जगह हम लोग नागरिकता को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग निवासी स्थिति के बारे में इनको और डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इनको देखने वाले हैं। कि अगर हम लोग बात करें कि निवासी कितने प्रकार के होते हैं, तो निवासी जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। निवासी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं, तो एक होता है हम लोगों का निवासी। एक क्या है, एक होता है निवासी, एक होता है निवासी और एक को बोलते हैं हम लोग अनिवासी। अनिवासी। अब निवासी कौन होता है और अनिवासी कौन होता है, ये
जो है इनको हम लोग जानेंगे। तो निवासी को क्या बोलते हैं? तो निवासी को बोलते हैं रेसिडेंट और इसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब बात आती है निवासी की, कि निवासी कितने प्रकार का होता है। तो निवासी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये बात आती है। तो निवासी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनको जानते हैं। तो निवासी के 2 प्रकार हैं, उनके 2 प्रकार हैं कि एक होता है हम लोगों का साधारण निवासी, साधारण निवासी, साधारण निवासी, और एक होता है असाधारण निवासी, असाधारण निवासी। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी हम लोग बताएंगे आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। तो निवासी को हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट्स और अनिवासी को बोलते हैं नॉन रेसिडेंट्स। तो अब ये बात आती है कि निवासी और अनिवासी को कैसे प्रकार से हम लोग मतलब इसको विभाजित करेंगे। और निवासी में जो 2 प्रकार हैं, साधारण निवासी और एक होता है असाधारण निवासी, इसको कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो ये बातें हम लोगों को जाननी है। तो चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति के हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि नोट्स बनाना है तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं कि एक व्यक्ति के निवास स्थान, एक व्यक्ति के निवास स्थान, एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय, एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर होता है। निम्न नियमों के आधार पर, निम्न नियमों के आधार पर होता है, निम्न नियमों के आधार पर होता है। कौन कौन से नियम हैं? तो अगर हम लोग निवासी जो होता है उसमें हम लोग पहला पार्ट जानेंगे। निवासी में कौन सा निवासी? तो निवासी में जो है उनको हम लोग पहला पार्ट करने वाले हैं। पहला है हम लोगों का निवासी, निवासी। और निवासी में हम लोग कौन सा निवासी है? वो है हम लोगों का साधारण निवासी, साधारण निवासी। कब होगा साधारण निवासी, कैसे होगा, उनको जानते हैं। तो इसे हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं रेसिडेंस, रेसिडेंट। निवासी को क्या बोलते हैं? अगर हम लोग इंग्लिश में इसको इंग्लिश में भी लिख लें, सॉरी एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख लें तो इसे बोलते हैं रेसिडेंट, और इसे बोलते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। और अगर हम लोग इसको बोलते हैं साधारण निवासी को, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ऑर्डिनरली रेसिडेंस। ठीक है, ऑर्डिनरली रेसिडेंस, ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और इसे बोलते हैं हम लोग नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब कौन सी कंडीशन होती हैं? तो हम लोग पहला पार्ट जानने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं रेसिडेंट में, निवासी में साधारण निवासी। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरली रेसिडेंस, ऑर्डिनरली रेसिडेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको जानने वाले हैं कि अगर हम लोगों को निवासी बनना है, पहले मान लो कि हम लोगों को निवासी बनना है, तो हम लोगों को याद रखिए कि 2 शर्तें होती हैं।
उन्हें बोलते हैं हम लोग, दो शर्तें कौन सी होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग आधार शर्तें। उन्हें क्या बोलते हैं, जो दो शर्तें होती हैं उन्हें बोलते हैं आधार शर्तें। आधार शर्तें जिन्हें बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बेसिक कंडीशन। और एक होती हैं हम लोगों की, दो और होती हैं, उन्हें बोलते हैं एडिशनल शर्तें, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त शर्तें। तो आधार शर्तें कौन कौन सी होती हैं, तो उसको देखते हैं। तो निवासी बनने के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग साधारण निवासी बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें आधार शर्तें देखनी होंगी। तो आधार शर्तों को हम लोग लिख लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि आधार शर्तें क्या होती हैं। तो आधार शर्तें जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। अब बेसिक कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, तो दो शर्तें होती हैं। तो दो शर्तें वो कौन सी होती हैं, तो उनको जान लेते हैं। तो ए पार्ट में और बी पार्ट। ए पार्ट कौन सा है कि वह है गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, या वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, या दूसरी शर्त है। पहली शर्त कौन सी है, वह गत वर्ष में, मतलब प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो गत वर्ष में वह भारत में कितने दिन रहा हो, 182 दिन। अगर आधार शर्तें, जैसे मान लो रेसिडेंस बनना है, तो उससे इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त माननी होगी। रेसिडेंस बनने के लिए आधार शर्तों में से हम लोग लिख लेते हैं कि साधारण निवासी बनने के लिए आधार शर्तों में कम से कम एक शर्त पूरी करना आवश्यक है। तभी आप साधारण निवासी बन पाएंगे या फिर असाधारण निवासी बन पाएंगे, जब आप जो आधार शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन है, उनमें से दोनों में से कोई एक फॉलो, मतलब कि आप फॉलो करते हो उसको। तो दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, और मतलब इसको भी करना है, ये 365 दिन 4 वर्ष में, ठीक है। गत वर्ष के पूर्व के, चलो अभी हम बताएंगे आपको कि ये क्या होता है। तो गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। तो ये कंडीशन जो हैं, इनको हम लोगों ने हिंदी में लिखा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप लोगों को इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि निवासी बनने के लिए कोई व्यक्ति को, निवासी बनने के लिए आप लोगों को आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करना आवश्यक है। या तो ये कर दो पूरी,
नहीं तो ये करो पूरी। अगर हम लोगों को निवासी बनना है और उसमें अगर साधारण निवासी बनना है चाहे असाधारण निवासी बनना है, आपको दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त ज़रूर माननी होगी। और क्या है, तो दो कंडीशन करने के बाद मान लो कि कोई व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति जो है वो आधार शर्तें एक मान लो इसको फॉलो करता है और इसको मान लो नहीं करता है, तो उसने दो में से एक कर दी तो वो निवासी तो बन गया। अब ये बात डिपेंड करेगी उसकी कि वो साधारण निवासी है या फिर असाधारण निवासी है, मतलब कि ऑर्डिनरी रेसिडेंसी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंसी है। ये बात कब डिपेंड करेगी उसकी बात करेगी, ये डिपेंड अतिरिक्त शर्तों पर। तो अतिरिक्त शर्तों को और जान लेते हैं कि अतिरिक्त शर्तें क्या होती हैं। तो आधार शर्तों को जानने के बाद अब हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तों को बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन की बात हम लोग करते हैं तो उनको भी जानते हैं और लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, हम लोग नोट्स बना लेते हैं अपने कि कोई दिक्कत की बात ना हो। फिर बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में बस थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एडिशनल कंडीशन, तो एडिशनल कंडीशन भी दो होती हैं। कौन कौन सी दो हैं तो उनको देखते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन जो है उसको देखते हैं कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, निवासी के रूप में रहा हो। अर्थात आधार शर्तों में से कम एक शर्त पूरी की हो, मतलब उसने आधार शर्तों में कम से कम एक शर्त पूरी की हो। ठीक है, दूसरी नंबर बात क्या है, तो दूसरी नंबर जो बात है वह है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। आप लोगों को मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति को साधारण निवासी बनना है, दो प्रकार के निवासी होते हैं। अगर मान लो साधारण निवासी बनना है, साधारण निवासी ऑर्डिनरली रेसिडेंसी बनना है। ठीक है, ऑर्डिनरली रेसिडेंसी बनना है तो अगर वो आधार शर्तें मान लो पूरी करता है, दोनों एक पूरी करता है या दोनों पूरी करता है, मान लो कि एक पूरी करता है। ठीक है, आधार शर्तें एक पूरी करता है, आधार शर्तें एक पूरी करता है और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी करता है। अतिरिक्त शर्तें जो होती हैं वो एक होती हैं और दो होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को साधारण निवासी बनना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंसी बनना है, तो उसे आधार शर्तें कम से कम एक फॉलो करनी होगी और अतिरिक्त शर्तें दोनों की दोनों करनी होंगी। तो वो कौन व्यक्ति बनेगा, वो बनेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंसी। और अगर मान लो कि कोई व्यक्ति असाधारण निवासी बनता है तो वो कैसे बनता है, असाधारण निवासी बनता है तो वो कैसे बनता है,
नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंसी बनता है, तो वो कैसे बनता है कि आधार शर्तें तो उसने मान लो एक पूरी की है, ठीक है, आधार शर्तें तो एक पूरी की हैं, लेकिन अतिरिक्त शर्तें जो हैं उसने एक और दो में से एक की है। अब मान लो कि एक लोग कहेगा कि आधार शर्तें तो उसने एक कर दी है और अतिरिक्त शर्तें कोई नहीं की हैं, तो वो कौन व्यक्ति है, तब भी वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंसी कहलाएगा। मतलब साफ है कि ऑर्डिनरली रेसिडेंसी बनने के लिए आधार शर्तें एक, कम से कम एक, और अतिरिक्त शर्तें एडिशनल कंडीशन जो हैं दोनों की दोनों फॉलो करनी होगी ऑर्डिनरली रेसिडेंसी को। और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंसी जो होता है उसे आधार शर्तें तो दो कम से कम एक करनी होगी, लेकिन जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से कोई अगर मान लो कि एक करता है एक नहीं करता है तो भी वो नॉट ऑर्डिनरली में आएगा, और मान लो दोनों नहीं करता है अतिरिक्त वाली तो भी वो ऑर्डिनरली में ही आएगा, नॉट ऑर्डिनरली में। तो ये जो है आप लोगों को मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। अब बात आती है कि अनिवासी की, मैंने आप लोगों को ये सारांश में बता दिया है। हाँ, अब एक बात और आप लोगों को बतानी है कि गत वर्ष के पूर्व के, मान लो कि कोई आप लोगों की जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर को बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। तो असेसमेंट ईयर मान लो 2022-23 है, 22-23 है, तो इसका जो गत वर्ष है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो गत वर्ष है वो है 2021-22, 2021-22। तो ये गत वर्ष को बोलते हैं PY, मतलब प्रीवियस ईयर। और इसके अगर हम लोग बात करें कि इसके पीछे के जो साल हैं उनको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको निर्धारित करते हैं कि असेसमेंट ईयर देखिए, उसके प्रीवियस ईयर देखिए, उसके पूर्व के। अब जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। मान लो कि कोई व्यक्ति है वह गत वर्ष में कितने दिन रहता है, मान लो कि वो रहता है 70 दिन, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो गत वर्ष में कितने दिन रहता है, 70 दिन, ठीक है। और अब इन व्यक्तियों में, इन दिनों में वो इन जो ईयर्स हैं उनमें रहता है, मान लो कि इसमें रहता है 100 दिन भारत में, इसमें रहता है वो 200 दिन भारत में, इसमें रहता है वो 150 दिन भारत में, और इसमें रहता है वो 250 दिन भारत में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या बोलता है, ठीक है। अब हम लोग उसका स्टेटस देखेंगे। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि पहला स्टेटस क्या है कि वह गत वर्ष में मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो। तो हम लोगों का असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 2022-23 है। 22-23 में देखिए गत वर्ष कितना है, 2021 और 22। प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा है भारत में, 70 दिन। तो वो 182 वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं हो पाई। तो मतलब जो आधार शर्तें हैं उनमें से एक तो पहली वाली चली गई, मतलब नहीं हुई फॉलो। दूसरी वाली को देखते हैं। दूसरी वाली में लिखा हुआ है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, गत वर्ष के पूर्व के। तो गत वर्ष ये है, गत वर्ष प्रीवियस ईयर को बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, तो पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी, चौथी, 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन। तो दिन जोड़ लेंगे हम लोग, तो 250, 150, 200 और 100, कुल मिलाकर 365 दिन होने चाहिए। अगर इनसे एबव हैं तो भी अच्छी बात है, इससे लेस देन है तो सही बात नहीं है। तो हम लोग इनको देखेंगे 0 और 0, यहाँ पे हो गया 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। मतलब कुल मिलाकर कितने दिन, 365 दिन की बजाय 700 दिन वो रह गया, मतलब 4 सालों में। तो हम लोग देखेंगे कि उसकी पहली कंडीशन तो नहीं हुई फॉलो, आधार शर्त पहली शर्त नहीं हुई फॉलो, लेकिन उसने दूसरी बार शर्त दी कि गत वर्ष में 60 दिन और 4 सालों में 60 दिन का टैग भी इसको मिल गया है, क्योंकि देखिए 365 दिन भारत में रहा हो और
गत वर्ष में 60 दिन, तो 60 दिन की बजाय वो कितने दिन रहा है भारत में? 70 दिन। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गई कि 60 दिन भी हो गए और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में हम लोगों के दिन हो गए थे 700, तो 365 से एबव वो मोर देन है, मतलब कि एक्स ओवर है कितने? 700 दिन हो गए उसके, उसे करने कितने थे? 365 दिन। तो वो आधार शर्त ने उसने कौन सी फॉलो की है? सेकंड वाली की है। अब उसके बाद एडिशनल देखेंगे कि एडिशनल वो दोनों करता है या एक करता है या एक भी नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली का हम लोग उसको टैग देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गत वर्ष की बात कर ली। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम लोगों ने उस पर भी बात कर ली है। अब बात आती है कि अनिवासी की। अनिवासी के क्वेश्चन जो हैं, सॉरी, अनिवासी की बात हम लोग करते हैं जिसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंसी की बात। तो हम लोग उसको जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो अब हम लोग लिख लेते हैं कि अनिवासी, हम लोगों ने पहले लिखा था कौन सा व्यक्ति? हम लोग लिखा था साधारण निवासी, और हम लोग अब लिख लेते हैं असाधारण निवासी को भी लिख देते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं कि असाधारण निवासी। ये क्लास जो है आप लोगों की एक क्लास में पूरी नहीं हो पाएगी। आप लोगों को मैं छोटी छोटी क्लास करके इसलिए देता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग और भी क्लासें इसकी हो जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों को प्रॉपर अच्छी तरीके से क्रमवाइज रूप से देखिए ज़रूर। तो हम लोग बात करते हैं असाधारण निवासी की, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंस। बहुत से लोग इसे ऑर्डिनरी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जिस प्रकार से बोलना चाहें अपनी बात है। नॉट ऑर्डिनरली या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो असाधारण निवासी कब बनेगा कोई व्यक्ति? तो साधारण निवासी आप लोगों ने जान लिया है कि साधारण निवासी को आधार शर्तें कम से कम एक और अतिरिक्त शर्तों दोनों पूरी करनी होती हैं, जो साधारण निवासी होता है। और असाधारण निवासी होता है उसकी हम लोग लिख लेते हैं कि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए कि यदि कोई व्यक्ति निवासी की आधार शर्तें ए और बी में से कम से कम एक पूरी करता है, परंतु अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी नहीं करता है। अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी नहीं करता है, तो उसे असाधारण निवासी कहते हैं। तो इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आधार शर्तों में 182 दिन, 365 दिन, 4 वर्ष, इस प्रकार से 729, 30 दिन, 10 वर्षों में कम से कम कितने दिन। तो अतिरिक्त शर्तें क्या होती हैं, निवासी की स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप मत कीजिए, आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगी।
चाहे हम लोग बीकॉम की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, यहीं से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है साधारण और असाधारण निवासी, ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंस। अब बात आती है कि अनिवासी की बात आती है। तो अनिवासी हम लोग किसको बोलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अनिवासी हम लोग किसको बोलते हैं? अनिवासी, अनिवासी को बोलते हैं हम लोग नॉन ऑर्डिनरी, नॉट रेसिडेंसी, नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंस कौन होता है उसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, और हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग फिर से समझ लेंगे कि यदि कोई व्यक्ति निवासी के शीर्षक में दी हुई आधार शर्तें में से कोई पूरी नहीं करता है, तो उसे अनिवासी कहते हैं। तो हम लोगों ने किस प्रकार से जाना उसको थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। इतनी डिटेल में हम लोगों ने भी क्लास की है, तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हैं। एक होता है हम लोगों का ऑर्डिनरली, रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरली रेसिडेंस। एक होता है हम लोगों का नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंस, और एक होता है हम लोगों का नॉन रेसिडेंट। अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये 3 प्रकार से कौन कौन से हैं। तो इनको बोलते हैं साधारण निवासी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं साधारण निवासी। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं असाधारण निवासी। और इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अनिवासी। अब बात आती है कि साधारण निवासी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो साधारण निवासी बनने के लिए आधार शर्तें जो होती हैं, आधार शर्तें 1 और 2, इन दोनों में कोई एक, और अतिरिक्त शर्तें 1 और 2 में से दोनों पूरी करनी होती हैं। तो जो साधारण निवासी होता है उसे आधार शर्तें में से कोई एक और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी करनी होती हैं। अब जो असाधारण निवासी होता है उसे क्या करना होता है? तो उसे जो है आधार शर्तें 1 और 2 में कोई एक करता हो। ठीक है, और अतिरिक्त शर्तें 1 और 2 में से कोई
कोई पूरी ना करता हो, कोई पूरी ना करता हो। अब बात आती है हम लोगों की अनिवासी की। तो अनिवासी जो होता है वो आधार शर्तें एक और दो में कोई पूरी ना करता हो, कोई पूरी ना करता हो। तो कौन सा होगा हम लोगों का? ये तीनों मैंने संक्षेप में आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन क्या होता है। इसको आधार शर्तें दोनों में से कोई एक, इसको भी आधार शर्तों में से कोई एक, तभी हम लोगों का निवासी का टैग मिलेगा इनको। लेकिन अतिरिक्त शर्तें अगर ये दोनों पूरी करता है तो ये साधारण निवासी होगा, और अतिरिक्त शर्तें ये दोनों पूरी नहीं करता है तो ये असाधारण निवासी होगा। और ये जो अनिवासी कहलाएगा ये आधार शर्तों में से कोई पूरी ना करता हो, पहली और दूसरी कोई ना पूरी करे तो वो अनिवासी कहलाएगा। NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस और इनके बारे में अच्छी तरीके से जाना। अब आप लोगों को इससे संबंधित जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे, और हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं BCom में, MCom में, तो उनको हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग बात करेंगे, और भी इसमें एक पोर्शन और होता है हम लोगों का कि कौन सी जो है आय पर, किस आय पर ऑर्डिनरीली रेसिडेंस टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस टैक्स देगा। तो इन जो आय होती हैं, ऐसी आय कौन सी होती हैं, उन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो हम लोगों को इस SP एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।